तो आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। लेकिन कितने नंबर हम बना सकते हैं उसके बारे में हम बाद में पढ़ते हैं। पहले हम एक इसका टॉपिक इसी से रिलेटेड पढ़ते हैं कि हम एक ग्रेटेस्ट और एक स्मॉलेस्ट नंबर किस तरह से बना सकते हैं अगर हमें कुछ गिवन डिजिट्स दिए हो। जैसे मान लो 3 डिजिट्स या 4 डिजिट्स हमें वो दे देता है और बोलता है कि इनको यूज करके एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ। तो उसको किस तरह से करना है, देखो यहां पे हमें क्वेश्चन दिया गया है मेक अ 4 डिजिट्स नंबर। एक 4 डिजिट्स नंबर बनाना है, कौन सा स्मॉलेस्ट भी बनाना है और ग्रेटेस्ट भी बनाना है। किन डिजिट्स को यूज करके, यूजिंग 3, 8, 7 एंड 5। लेकिन एक और यहां पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, एक और कंडीशन आपको हमेशा दी होगी। कंडीशन क्या होगी, विदाउट रेपिटेशन या फिर आपको कंडीशन दे देगा विद रेपिटेशन। दोनों में जो फॉर्मूला या जो मेथड है वो सेम होगा, लेकिन वो किस तरह से डिफरेंट आएगा, क्वेश्चन कैसे डिफरेंट होगा वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो सबसे पहले हम विदाउट रेपिटेशन वाला करते हैं, वो किस तरह से होगा। तो देखो उसको करने के लिए हमने लिख लिया कि स्मॉलेस्ट नंबर अगर हमें बनाना है तो हमें क्या करना है, ये चीज याद रख लेना। अगर ये चीज याद रख ली तो आपको कोई भी दिक्कत कभी नहीं आएगी। तो देखो यहां पे मैंने लिखा कि राइट ऑल डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जितने भी आपको डिजिट्स दे रखे हैं ना उन सबको किस में लिख देना है, हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। तो किस तरह से, देखो 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो 4 डिजिट्स मैंने यहां पे बना लिए। अब इन स्पेसेस में उन नंबर्स को या उन डिजिट्स को फिल करूंगा। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाना। तो स्मॉलेस्ट यहां पे कौन है, 3, उसके बाद 5, फिर 7 एंड लास्ट में कौन आएगा, 8। क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाना था तो सबसे स्मॉलेस्ट हमारा 3 था और सबसे ग्रेटेस्ट जो डिजिट था वो 8 था। तो इस तरह से आपको अपना स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा अगर आप उसको सारे के सारे डिजिट्स को किस में लिख दो, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। और इसका उल्टा हम किस में करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर में। अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो उसके लिए हम सारे के सारे डिजिट्स को क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो देखो यहां पे फिर से एक बार स्पेसेस बनाते हैं 4, क्योंकि 4 डिजिट्स का बनाना है। इन डिजिट्स को यूज करना है, या तो इसका उल्टा लिख दो या फिर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, दोनों सेम ही बात है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है, सबसे बड़ा वाला, और जाते जाते लास्ट में सबसे छोटा वाला। तो उससे छोटा कौन है, 7, फिर है हमारा 5 एंड लास्ट में हमारा आएगा द स्मॉलेस्ट डिजिट विच इज 3। तो ये आपका बन गया ग्रेटेस्ट नंबर और ये आपका बन गया स्मॉलेस्ट नंबर। ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, हर चीज में यही यूज होगा, ठीक है। चाहे वो विद हो चाहे वो विदाउट हो, दोनों में यही चीज हमारी यूज। तो ये था हमारा विदाउट रेपिटेशन वाला। अब हम करते हैं विद रेपिटेशन। विद रेपिटेशन वाला जो मेथड है उसको समझते हैं। अगर हमें वो कह देता है कि आप विद रेपिटेशन कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस, ठीक है। कोई भी डिजिट आपने क्या करना है, वो ट्वाइस आप उसको रिपीट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ये वाली कंडीशन भी गिवन हो सकती है कि कोई भी डिजिट को आप क्या करो, 2 बार यूज कर सकते हो इन चारों में से। अब ये 4 भी हो सकते हैं, यहां पे आपको अगर 3 भी दे देता है ना तब भी ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। तो हम 3 वाले से करते हैं, ठीक है। बनाएंगे हम 4 डिजिट्स ही, लेकिन हम 3 वाला करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो विद रेपिटेशन है एक, तो दूसरा है कोई भी एक डिजिट 2 बार यूज कर सकते हैं। तो अगर एक डिजिट 2 बार यूज हो जाता है तो उससे क्या होगा, उससे ये हो जाएगा कि हमारा 4 डिजिट का नंबर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। यहां पे हमारा मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, मेथड कोई भी चेंज आपका नहीं आएगा। बस चेंज क्या होगा यहां पे कि एक डिजिट जो है वो 2 बार हमारा यूज होगा। अब वो कौन सा वाला होगा वो आपको पता होना चाहिए बस। तो देखो यहां पे अब हमें स्मॉलेस्ट बनाना है। तो देखो अगर हमें स्मॉलेस्ट बनाना है तो हमें स्मॉलेस्ट वाला ही 2 बार यूज करना है, और अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हमें ग्रेटेस्ट वाला ही 2 बार यूज करना पड़ेगा, तभी हमारा नंबर जो है वो ग्रेटेस्ट बनेगा और स्मॉलेस्ट बनेगा। चलिए यहां पे यूज करते हैं। तो देखो यहां पे सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट वाला लिखेंगे तो वो 3 है। इसी को हमने रिपीट भी करना है तो इसीलिए एक बार और 3 आ जाएगा। अब इसके बाद कोई भी डिजिट हम रिपीट नहीं कर सकते, इसीलिए उसके बाद आ जाएगा यहां पे 7 एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, 8।
तो ये है आपका स्मॉलेस्ट नंबर। इससे स्मॉलेस्ट आप इनको यूज करके कभी भी नहीं बना सकते हो। अब चलते हैं हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाने, जिसमें हमें उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें जो ग्रेटेस्ट डिजिट है उसको 2 बार लिखना है। तो यहां पे ग्रेटेस्ट है हमारा 8, तो यहां पे भी 8 आएगा, इधर भी 8 आ जाएगा। उसके बाद जो डिजिट्स बच गए हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। तो यहां पे आ जाएगा 7 और यहां पे आ जाएगा 3। तो ये आपका बन गया ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, पुराना वाला मेथड ही विदाउट में यूज किया था, वही हम विद में भी यूज कर रहे हैं। बस यहां पे कंडीशंस आपको डिफरेंट वो देता रहेगा, उसको बस आपको पढ़ना है और ध्यान से उसके क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब और थोड़ी सी एग्जांपल्स करते हैं इससे रिलेटेड। देखो, अगर वो हमें दे देता है ये विद या विदाउट, मैं अपने आप आपको बता दूंगा कि यहाँ पे विद वाला कर रहे हैं या विदाउट वाला कर रहे हैं। मान लो ये हमें क्वेश्चन दे देता है यहाँ पे गिवन, और बोलता है कि 4 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, इनको यूज करके विदाउट रिपीटिशन इस बार। ठीक है, तो यहां पे मैं विदाउट कर देता हूं फिर से। तो अब हम विदाउट वाला बनाने लगे हैं इन डिजिट्स को यूज करके। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4, यहां पे है 1 2 3 4। तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है? 0। उसके बाद वाला कौन सा है? 3। देन आएगा यहां पे 7 और यहां पे आ जाएगा 8। और इसका उल्टा कहां पे हो जाएगा? यहां पे। तो यहां पे सबसे पहले आएगा 8, यहां पे 7, यहां पे 3 और लास्ट में क्या आ जाएगा? 0। तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर है, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। और मान लो अगर ये 2 नंबर का या 1 नंबर का भी आ जाता है तो आपको इसका तो 0 नंबर मिलेगा, लेकिन आपको इसका आधा नंबर जरूर मिल जाएगा, क्योंकि हाफ नंबर का आएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहां पे ये वाला नंबर तो सही बन गया, इसीलिए मैंने इसके ऊपर स्टार लगा रखा था, क्योंकि यहां पे एक कंडीशन आएगी, टर्म्स एंड कंडीशन जिस तरह से दी होती है। तो टर्म्स एंड कंडीशन जो हमारी सिर्फ वैलिड होगी किसके ऊपर? स्मॉलेस्ट के ऊपर, ग्रेटेस्ट के ऊपर नहीं होगी। तो स्मॉलेस्ट के ऊपर क्यों टर्म्स एंड कंडीशन आ रही है? वो सिंपल सा एक लॉजिकल रीजन है। ठीक है, उसमें कोई हाई फाई कोई वो चीज नहीं लग रही कि यार ये मेथड गलत है या कुछ है। वो सिंपल सा लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है? देखो, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मेक अ 4 डिजिट्स। आपसे पूछा है 4 डिजिट्स का, आप बना कौन से डिजिट्स का रहे हो? ये 0 की आगे वैल्यू है कोई? नहीं है। आपने नंबर क्या बेसिकली बनाया? आपने नंबर बनाया 378। तो ये तो 3 डिजिट्स का बन गया। आपको कितने डिजिट्स का बनाना था? आपको बनाना था 4 का। आपने बनाया कितने का? सिर्फ 3 का। इसीलिए आपका ये वाला क्वेश्चन यहां पे गलत हो जाएगा, और यहीं पे आके ये वाला मेथड थोड़ा सा चेंज होता है बस। बाकी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा। अगर आपको डिजिट्स में 0 दे रखी है तभी आपका मेथड चेंज होगा, अदरवाइज मेथड चेंज नहीं होगा। तो यहां पे होगा क्या? 0 को छोड़ के सबसे स्मॉलेस्ट वाला डिजिट्स पहले आएगा, देन उसके बाद 0, और फिर हमने असेंडिंग ऑर्डर में चलते जाना है। तो 7 और 8 ये आपका ठीक होगा, क्योंकि ये हमारा 4 डिजिट्स नंबर है। 3078, वो वाला हमारा 378 बन गया था, जो कि गलत था। तो आई होप आपको ये विद विदाउट दोनों के दोनों मेथड्स क्लियर हो। तो यहां तक हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बनाने का और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने का जो मेथड था वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कितने भी डिजिट्स आपको दे रखे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब। लेकिन अब हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक? हम कितने नंबर्स बना सकते हैं? तो क्वेश्चन हमारे पास आएगा, हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग दीज 4 डिजिट्स। यहां पे भी कंडीशन आएगी विदाउट रिपीटिशन। ठीक है, विदाउट किसी नंबर को रिपीट करे हुए आप कितने नंबर्स बना के हमें दे सकते हो? तो क्या मैं ये सारे के सारे नंबर्स यहां पे लिखने बैठूंगा? अगर मैं लिखने बैठूंगा तो मेरे पास ये देखो 3829 भी आ सकता है, 3892 भी आ सकता है, 3982 भी आ सकता है। तो ये तो भाई मैं क्वेश्चंस मतलब लिखता ही रह जाऊंगा, और उसके बाद कंफर्म कहां से करूंगा कि मैंने सही करा है या गलत करा है? तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो है 4 चॉइसेस का फॉर्मूला। या फिर आप 4 चॉइसेस नहीं, क्योंकि ये 4 डिजिट्स है इसलिए मैंने 4 चॉइसेस बोल दिया। बेसिकली वो फॉर्मूला है चॉइसेस का। ये आपके पास कितनी चॉइसेस है उसके हिसाब से आप उन चॉइसेस को मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हो कि आप कितने नंबर्स बना सकते हो। देखो किस तरह से,
ये 4 प्लेसेस है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो 4 ही प्लेसेस होंगे। हर प्लेस को हमें एक नंबर से, एक डिजिट से भरना है। तो मेरे को ये चीज बताओ, अगर मैं 3, 8, 2, 9 इन चारों में से यहां पे एक नंबर भरूं तो क्या मैं चारों को भर सकता हूं? ऑब्वियसली मैं यहां पे 3 भी लिख सकता हूं, यहां पे मेरी मर्जी है मैं 8 भी लिख सकता हूं, यहां पे मैं 2 भी लिख सकता हूं, यहां पे मैं 9 भी लिख सकता हूं। तो मेरे पास टोटल चॉइसेस कितनी है इस प्लेस को फिल करने के लिए? 4। अंडरस्टूड? यहां पे मेरे पास कितनी चॉइसेस थी? ये चारों की चारों चॉइसेस थी। अब ये चारों के चारों डिजिट्स में से एक तो मैंने यूज कर लिया इसको फिल करने के लिए, तो यहां पे मान लो मैंने 3 यूज किया तो 3 मेरा यहां से कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? या तो मैं यहां पे 8 लिख सकता हूं, या मैं 2 लिख सकता हूं, या फिर मैं 9 लिख सकता हूं। तो टोटल कितनी चॉइसेस बची? 3। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3। ऑल राइट, तो मान लो मैंने यहां पे 8 लिख दिया, तो अब 8 भी मेरा चला गया। अब मेरे को ये बताओ, ये वाला प्लेस फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस बची है? या तो मैं 2 लिख सकता हूं या 9। दैट मींस मेरे पास सिर्फ 2 चॉइसेस बची हैं, और मैंने मान लो यहां पे 9 लिख दिया था। अब लास्ट प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है? 2। सिर्फ एक ही तो डिजिट बचा है, तो एक ही तो चॉइस बची मेरे पास। यहां पे तो सिर्फ 2 ही लिख सकता हूं, तो एक चॉइसेस बची। तो अब इन चॉइसेस को जो हमने लिखा है, अगर मैं इन चॉइसेस को मल्टीप्लाई करवा दूं ना, तो जो हमारे पास आंसर निकल के आएगा उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स, उतने ही नंबर्स आप बना सकते हो इस 4 डिजिट्स को यूज करके विदाउट रिपीटिशन। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि यार चॉइसेस हैं, अगर विदाउट रिपीटिशन बोल रहा है तो वो हम लिख देंगे। चॉइसेस कितनी कितनी हमारे पास हो सकती है, बहुत ज्यादा आसान सा है। ठीक है, मेथड ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट दिमाग में आ रहा होगा ये कैसे पता चलेगा कि ये सही करा है या गलत करा है। उसको करने के लिए हम इस मेथड को प्रूफ कर देते हैं। कैसे? 3 डिजिट्स को यूज करके प्रूफ करेंगे, क्योंकि अगर हम ज्यादा को यूज करेंगे, अगर मैं 4 या 5 डिजिट्स का बनाऊंगा, तो 4 का हम बना रहे थे तो कितने नंबर बनने थे हमारे पास? 24। तो मैं 24 नंबर्स यहां पे लिखने बैठूंगा तो फिर तो होगी हमारी वीडियो। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, 3 डिजिट्स का नंबर बनाऊंगा, 3 ही डिजिट्स हम यूज करेंगे। अब अगर हमें 3 डिजिट्स का बनाना है तो मेरे को बताओ यहां पे हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? ये तीनों की तीनों चॉइसेस है, तो यहां पे 3 आ जाएगा। अब मेरे पास इसके लिए को कितनी चॉइसेस बची है? 8 या 2 में से एक बची होगी, तो 2 है। लास्ट वाले में हमारे पास 1 चॉइस बचेगी, तो टोटल हम नंबर्स कितने बना सकते हैं इन तीनों डिजिट्स को यूज करके? तो 3 2s are 6, 6 1s are 6, तो 6 नंबर्स हम बना सकते हैं अगर हम इन तीनों डिजिट्स को यूज करें विदाउट रिपीटिशन। अब मैं आपको बना के दिखाता हूं 3 हम कौन से बना सकते हैं। देखो, एक तो बन सकता है 382, और एक बन सकता है 328, इसके अलावा और कोई बनेगा ही नहीं। फिर यहां पे 2 ले आते हैं, 38 बाद में लिख देते हैं, फिर यहां पे 2 ले आते हैं और 83 बाद में लिख देते हैं। लास्ट हम बना सकते हैं 8 को पहले रख लेते हैं 2 बार, और यहां पे आ जाएगा हमारा 2 3, या फिर हमारा आ जाएगा 3 2। तो ये सिर्फ और सिर्फ 6 नंबर्स ही हैं जो आप बना सकते हो इन तीनों डिजिट्स को यूज करके। अगर आपके पास इसके अलावा कोई नंबर आता है तो मेरे को जरूर बताना। अगर आ जाता है तो ये मेथड गलत है, अगर नहीं आ रहा है तो ये मेथड बिल्कुल सही है। तो आपके पास चाहे वो 5 डिजिट्स पूछे, चाहे आपसे वो 6 डिजिट्स पूछे, कितने भी डिजिट्स पूछ ले, आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि आप कितने नंबर्स बना सकते हो। तो ये तो बात थी हमारी विदाउट वाले की। अगर विद रिपीटिशन आ जाता है तो फिर आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए भी हम 4 वाले डिजिट्स की ही क्या लेंगे, एग्जांपल लेंगे, और यहां पे हम क्या ले आएंगे, 9 ले आएंगे। चलिए, 4 डिजिट नंबर बनाना है तो चॉइसेस यहां पे बना लेते हैं, कितनी कितनी चॉइसेस हमारे पास आएंगी, और उनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। मेथड सेम रहेगा, बस थोड़ा सा लॉजिक चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? देखो, अब मेरे पास यहां पे लिखने के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 4 हैं। और अगर मेरे को इस प्लेस को फिल करना है तो अब मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? मेरे को यहां पे बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा है विद रिपीटिशन। दैट मींस अगर मैंने यहां पे 3 लिख दिया है तो यहां पे भी मैं क्या लिख सकता हूं? 3 दोबारा से लिख सकता हूं, क्योंकि उसने विद रिपीटिशन बोला। उसने बोला आप नंबर चाहे रिपीट भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अगर मैं नंबर रिपीट कर सकता हूं दैट मींस मेरा जो 3 है वो कैंसल आउट नहीं हुआ है, 3 की चॉइस मेरे पास अभी भी है। अगर 3 की चॉइस मेरे पास अभी भी है तो मैं यहां पे 3 भी लिख सकता हूं, 8 भी लिख सकता हूं, 2 भी लिख सकता हूं और 9 भी लिख सकता हूं। वंस अगेन मेरे पास 4 चॉइसेस आ गई। अब नेक्स्ट प्लेस को फिल करते हैं। नेक्स्ट प्लेस फिल करने के लिए मेरे पास फिर से 4 चॉइसेस हैं क्योंकि विद रेपिटेशन है, और लास्ट वाले को फिल करने के लिए फिर से मेरे पास 4 चॉइसेस हैं क्योंकि विद रेपिटेशन है। तो यहां पे टोटल कितने आ जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इतनी चॉइसेस को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा कि आप टोटल कितने नंबर्स बना सकते हो। तो 4 4s आर 16, 16 4s आर 64 एंड 64 4s आर 256। तो आप टोटल 256 नंबर्स बना सकते हो इन डिजिट्स को अगर आप यूज करते हो लेकिन विद रेपिटेशन। विदाउट में जब हमने बनाया था तो हमारे पास 24 बने थे, जब हम विद में बना रहे हैं तो हमारे पास कितने आ रहे हैं, 256। तो था ना आसान सा एक मेथड, ठीक है। जस्ट मल्टीप्लाई करवाओ चॉइसेस को और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक, ठीक है। अब इस टॉपिक में फिर से वही चीज, ठीक है, कंडीशन दोबारा से आ जाएगी। अगर मान लो हमें यहां पे 9 की जगह 0 दिया होता तो फिर से क्या होगा, कंडीशंस हमारी क्या होंगी, दोबारा से चेंज हो गई। तो किस तरह से चेंज होगी, देखो हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है ना, तो क्या मैं यहां पे 0 लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स नॉट। 0 तो मैं यहां पे लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैंने पहले वाले पे 0 लिख दिया तो मेरा 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, जो कि गलत है। तो देखो मेरे पास यहां पे कितनी चॉइसेस हैं टोटल विद रेपिटेशन में। विद रिपीट हम रिपीट कर सकते हैं नंबर को, ठीक है, विदाउट वाला हम बाद में करते हैं। तो मैं रिपीट करने के लिए या तो मैं यहां पे 3 लिख सकता हूं या फिर 8 या फिर 2 लिख सकता हूं। तो मेरे पास टोटल चॉइसेस हैं 3। अब मेरे को बताओ इन जो 3 प्लेसेस बच गए हैं उन पे मेरे पास कितनी चॉइसेस बची हुई हैं। तो यहां पे मैं 3 भी लिख सकता हूं, 8 भी लिख सकता हूं, 2 भी लिख सकता हूं और 0 भी लिख सकता हूं। दैट मींस मेरे पास यहां पे 4 चॉइसेस है, इधर भी मेरे पास 4 होंगी और इधर भी 4 होंगी। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा। बस 0 वाले में इस चीज का ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट प्लेस है वो वाला हमारा 0 से कभी भी फिल नहीं होगा। सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस या लास्ट प्लेस पे हम 0 लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे कभी भी नहीं लगा सकते। तो देखो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 3 4s आर 12, 12 4s आर 36 एंड 36 4s आर होता है 24 एंड 120। सो इट इज 144। तो 144 नंबर्स हम बना सकते हैं अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो, ठीक है। अगर हम विदाउट वाला करें तो चलिए विदाउट वाला भी करके देख लेते हैं इसमें। तो देखते हैं विदाउट वाले में हमारा क्या आंसर आएगा। तो देखो अगर हमें बोले कि विदाउट रिपीटिशन आपको रिपीट नहीं करना है कोई भी, तो यहां पे हमारे पास फिर से 4 चॉइसेस होंगी, लेकिन उन 4 चॉइसेस में यहां से हम इन तीनों को ही ले सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास 3 चॉइसेस आ गए। अब उसके बाद इन तीनों में से एक यूज हो गया तो मैं उसको निकाल देता हूं। फिर से मेरे पास कितनी चॉइसेस बची, 3 ही बची। इनमें से एक और यूज कर लिया तो कितनी चॉइसेस बची, 2 चॉइसेस बची। फिर एक और यूज कर लिया, कितनी चॉइसेस बची, सिर्फ 1 चॉइस बची। तो अब यहां पे हमारे पास कितने नंबर्स बनेंगे, तो 3 3s आर 9, 9 2s आर 18, ओनली 18 नंबर्स हमारे पास बनेंगे। सीधा सीधा हमारे से 6 नंबर्स हमारे कम हो गए, सिर्फ किसके कारण, एक 0 के आने के कारण, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन गलत या सही इसी तरह से होंगे, ठीक है। जो टीचर्स हैं वो क्या ट्रिक डालेंगे, जस्ट 0 उसमें ऐड कर देंगे और उसी में हम जल्दबाजी में गलती कर बैठेंगे। तो याद रखना कितनी चॉइसेस हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने नंबर्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस और ये था हमारा मेन टॉपिक। अब ना आपको कुछ और तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जो हमने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वाला करा था ना, उसमें और भी तरीकों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछ देगा, आपको बोलेगा कोई भी डिजिट यूज करो, डिजिट्स कोई भी यूज करो। डिजिट्स है कितने टोटल, 10 ही तो हैं। कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यही तो टोटल 10 डिजिट्स हैं। इन्हीं को यूज करके तो हम नंबर्स बनाएंगे। आपको वो बोल देगा डिजिट्स कोई भी यूज करो, लेकिन आपको कंडीशन क्या दे देगा, वो बोलेगा पहले तो वो बोलेगा कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है एक,
ठीक है, हमें नंबर फिर से 4 डिजिट्स का ही बनाना है। और कंडीशन क्या गिवन कर देगा, ये जो 5 है वो होना चाहिए 10th प्लेस पे। किस प्लेस पे होना चाहिए, वो 10th प्लेस पे हमेशा आना चाहिए। इस तरह से आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम स्मॉलेस्ट नंबर यहां पे बनाते हैं। तो मेरे को बताओ 10th प्लेस पे तो हमारा 5 फिक्स है, तो ये हमारा है 1st प्लेस, ये है 10th, ये है 100 एंड ये है 1000। 10th प्लेस पे तो 5 फिक्स है, तो ये तो यहां पे आ जाएगा। अब हमें बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट के लिए हमें कहां से शुरू करना है, सबसे छोटे वाले से। सबसे छोटा यहां पे कौन है, 1, उसके बाद कौन है 0 एंड लास्ट में कौन आ जाएगा 2। तो ये तो बन गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। अगर हमें वो बोलता है कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, और जो कंडीशन है वो फिर से सेम ही है कि 10th प्लेस पे हमारा 5 आना चाहिए, तो 5 तो यहां पे फिक्स आ गया। अब सबसे बड़ा वाला डिजिट कौन है, 8, उससे छोटा 8, सॉरी, सबसे बड़ा वाला था हमारा 9, उससे छोटा था हमारा 8 और सबसे छोटा था हमारा 7। तो अगर वो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए बोल रहा है तो आप इस तरह से बना सकते हो। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है, कुछ भी कंडीशन लगा के, कोई भी कंडीशन लगा दे। हर कंडीशन में हम यूज क्या कर रहे हैं, जो हमने बेसिक समझा है, ठीक है। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देगा ताकि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, अदरवाइज और कुछ चेंज नहीं होगा। मेथड आपका वही का वही रहेगा। अगर आपको स्मॉलेस्ट बनाना है तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, अगर आपने ग्रेटेस्ट बनाना है तो आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मेथड्स वही रहेंगे। कितने नंबर्स आप बना सकते हो उसमें आपने चॉइसेस वाला मेथड यूज करना है। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट में आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चंस को यूज करना है। तो ये था हमारा टॉपिक, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बना सकते हो, स्मॉलेस्ट कैसे बना सकते हो और कितने नंबर्स बना सकते हो। ये तीनों क्वेश्चन आपको एक ही बार में पूछ सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ये ग्रेटेस्ट डिजिट बना, एक ग्रेटेस्ट नंबर बना के दिखाओ मेरे को, एक स्मॉलेस्ट नंबर बना के दिखाओ, और आप कितने नंबर्स बना सकते हो टोटल वो भी बताओ। तो 3 नंबर का आराम से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। अब इससे रिलेटेड मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, जिसके आंसर्स आपने मेरे को कहां पे देने हैं, कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा यूज ऑफ कॉमास इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, जो इंडियन सिस्टम है हमारा नंबर्स को लिखने का, उसमें कॉमास कहाँ पे यूज होते हैं, और हम सिस्टम को भी, नंबर सिस्टम को भी समझेंगे कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं, कैसे आते हैं, क्या है, प्लेसेस वगैरह सब कुछ के बारे में हम समझेंगे दोबारा से। तो ये था आपका टॉपिक एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।